हे फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपेनियन स्टडी एंड दिस इज़ कीर्ति हेयर। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं दोनों पार्ट ए एंड पार्ट बी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगी 23 मई को। सो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वीडियो एंड नेक्स्ट पार्ट अब मैं अपलोड करने वाली हूँ। दैट इज़ फ्रेंड्स, यहाँ पे ना टाइपिंग मिस्टेक हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। अब ये दोनों चैप्टर हम सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्लियर फ्रेंड्स? एंड इनमें हम हर एक वैरायटी का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे अपना, ठीक है। तो अगर कोई और मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाता है, चाहे लैंग्वेज चेंज करके आए, बट आएगा यही आंसर, उसमें यही लिख के आना है। सो प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत कीजिए। और अगर आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए एंड वहाँ पे वो वीडियो ज़रूर देख लेना। बिकॉज जो मैं लास्ट रिवीजन टिप देती हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, बिकॉज मैं इसमें सारे क्वेश्चंस कवर कर लेती हूँ जैसे हमारे एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चैप्टर भी बहुत बड़ा चैप्टर है एंड बहुत सारे हमें क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ डेटाबेस। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा का ऑर्गेनाइज कलेक्शन जो होता है उसी को डेटाबेस बोलते हैं, और जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या फिर थोड़ा डेटा, कितना भी हमें डेटा स्टोर करना है वो उसमें स्टोर कर सकते हैं। एंड इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कंटेनर ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें पूरा डीप तो मैं नहीं जाऊँगी, बट मैं समझा दूंगी। हाँ, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बट पूरा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि चैप्टर्स बहुत लंबे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पज। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। डेटाबेस क्या होता है? जब हम डेटा को किसी एक मैनर में कलेक्ट करते हैं फिर लिखते हैं, वही डेटाबेस होता है, और इसको कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मेन पर्पज़ क्या होता है? अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, इसकी शॉर्ट फॉर्म है DBMS, इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विच मैनेज एंड मेंटेन्स द डेटा इन अ डेटाबेस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मेन पर्पज़ क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब डेटाबेस को मैनेज करने का सिस्टम। क्लियर? तो मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, आप बोल सकते हो ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो डेटाबेस को मैनेज करता है और मेंटेन करता है। क्लियर? which maintain and manages the database. A DBMS enables several user application programs to access the same database at the same time. It enables organization to easily create database for a variety of purpose. A database is a comprehensive collection of data, records, files and other items. मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो डेटा को मेंटेन और क्या करने का, मेंटेन और मैनेज करने का काम करता है। इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि बहुत सारे यूज़र एक टाइम पे एक डेटा को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मेन वर्क होता है डेटा का। क्लियर? तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्लीज़ मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ वॉच द वीडियो इन 1.75x। प्लीज़, अगर आपको कोई यूट्यूब पे और एक्स्ट्रा वीडियो दिख रही है ना, आप चाहते हो उसको वॉच करना, प्लीज़ उसको वॉच कीजिए। मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट प्लीज़ मेरी वीडियो को 1.75x पर वॉच कीजिए, बिकॉज टाइम कम है, रिविजन ज़्यादा है। ठीक है, चैप्टर 4 ही है वैसे तो, सिलेबस 4 चैप्टर्स आने हैं, 2 हमने कर लिए, 2 हम कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर भी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5x पर देखिए, बट प्लीज़ नॉर्मल स्पीड पर मत देखिए फ्रेंड्स। मैं पहले ही जल्दी बोल रही हूँ और आपको और जल्दी करना है। ठीक है, फिर क्योंकि आपको खुद सेल्फ स्टडी का टाइम भी देना है। नेक्स्ट, व्हाट इज डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन, हाउ इज डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन डेटाबेस। डेटाबेस में डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है? अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटाबेस में डेटा को 2 तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, या तो फ्लैट फाइल में, देखो लिख नहीं रही हूँ, देखो यहीं पे टिक कर देती हूँ, या तो फ्लैट फाइल में या फिर रिलेशनल, में। अब फ्लैट फाइल में क्या होता है? फ्लैट फाइल में डेटा एक सिंगल टेबल में स्टोर होता है। डेटा इज स्टोर इन अ सिंगल टेबल, और ये किसके लिए बेटर है? अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है, सो दैट इज बेटर फॉर दैट डेटा। अगर थोड़ा सा डेटा है उसको स्टोर करना है, सो वी विल यूज फ्लैट फाइल। बट इफ वी आर हैविंग मीडियम और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, सो वी विल यूज रिलेशन। क्योंकि रिलेशन में क्या होता है? फ्लैट फाइल में सिर्फ सिंगल डेटा होता है, रिलेशन में मल्टीपल टेबल्स होते हैं। इसमें सिर्फ सिंगल टेबल होता है और उसमें मल्टीपल्स टेबल होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है it stores the data in multiple tables and all tables are connected to each other using a common field with the help of relationship। देखो, अगर फ्रेंड्स आपको फिर भी ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ना, तो मेरी जो वो वीडियो है ना, मैंने वीडियो अपलोड की है 2 पार्ट में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चैप्टर कंप्लीट करवाया, फटाफट से वहाँ पे विजिट कीजिए। कोई लंबी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी 2 पार्ट्स में वीडियो है। ठीक है, उसको विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको बिल्कुल ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। बट मैं ये मान के चल रही हूँ आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, इतना तो पढ़ा होगा ना, मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं होता आप लोगों के माइंड में होता है कि पढ़ा नहीं है, बट पढ़ लिया है, मेरे को पता है मेरे फ्रेंड्स ने पढ़ लिया है। तो देखो रिलेशनल डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होती हैं एंड हर एक टेबल एक दूसरे से लिंक होती है। अब लिंक होती है ये मैं नहीं समझा रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन की वीडियो में बताया है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर इम्पी लिख देती हूँ, चलिए इम्पी लिख देती हूँ, इस पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन पे इम्पी लिख रही हूँ ना, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, वरना मैं तो कहती हूँ मेरे कंपेनियन स्टडी है, अपने कंपेनियन के साथ याद करते चलो। तो डेटाबेस सर्वर क्या होता है? डेटाबेस सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर आपका सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। अब उस डेटाबेस सर्वर में आप म्यूज़िक नहीं चला सकते, वीडियो नहीं चला सकते, गेम्स नहीं खेल सकते, व्हाट्सएप नहीं चला सकते। उसमें क्या कर सकते हो आप? सिर्फ या तो वो डेटा मतलब एक्सेस करना है, कुछ भी काम करना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चला सकते हो, या फिर उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर चला सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर सकते। लेट्स सी, डेटाबेस सर्वर आर द पावरफुल कंप्यूटर्स दैट स्टोर्स एंड मैनेजेस डेटा ऑन अ सर्वर। दिस टाइप ऑफ सर्वर इज डेडिकेटेड टू अ सिंगल पर्पज एंड हेल्प्स टू होल्ड द डेटाबेस एंड रन ओनली डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। कि सिर्फ इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चल सकता है, फिर रिलेटेड सॉफ्टवेयर चल सकते हैं, इसमें कोई फालतू काम नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ होता है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज गिव द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस की कुछ एडवांटेजेस दे दिए। ये क्वेश्चन 100% नहीं कह सकती क्योंकि बोर्ड का पेपर मैंने नहीं बताया, बट 99% इसके आने के चांसेस है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। इंपॉर्टेंट, वैसे तो इसमें हर एक जो क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट ही है। तो एडवांटेजेस देनी है हमें डेटाबेस की। तो डेटाबेस की क्या क्या एडवांटेजेस होती है देखो, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, की रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है, ठीक है, डीप नहीं जा रही हूँ। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, मतलब इसमें डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ डेटा, मतलब डेटा को शेयर करता है, मतलब अगर हमारे पास एक कंप्यूटर में डेटा है तो हम उससे दूसरे को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये है फ्रेंड्स, द टर्म डेटा इंटीग्रिटी रेफर टू द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा एंड इन द डेटाबेस। डेटा इंटीग्रिटी ऑल्सो रेफर टू एज डेटा सेफ्टी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है डेटा सेफ्टी, मतलब अगर आपके पास कोई डेटा है, आप उसे 10 साल बाद भी खोलोगे तो आपको सेम डेटा मिलेगा, उसमें खुद कोई चेंजेस नहीं होंगे जब तक उसे कोई आप या फिर कोई अनऑथराइज पर्सन खोल के उसमें कोई चेंजेस नहीं करता, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट, डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी में क्या होता है बेसिकली, मतलब अगर आपको अपने डेटा को सिक्योर रखना है कि कोई उसको ना छेड़े, अनऑथराइज पर्सन उसको ना खोले, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें क्या डाल सकते हो, अपना पासवर्ड डाल सकते हो कोई, ठीक है, यूज़र नेम रख सकते हो, कोई पासवर्ड रख सकते हो, क्योंकि और वो पासवर्ड आपको पता होगा तो सिर्फ आप ही उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। एंड एक बचता है हमारा प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब भी प्राइवेसी में सेम आ जाता है, मतलब आप अपने डेटा को जैसे इंस्टाग्राम पे अकाउंट को प्राइवेट करते हो ना, या फिर ऐसे ही आप अपने डेटा में पासवर्ड लगा लो तो आपका डेटा प्राइवेट रहेगा, मतलब आप जब उसको खोलोगे वो तभी खोलेगा, कोई अनऑथराइज पर्सन उसको खोल के चेंजेस नहीं कर सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के कुछ की फीचर्स होते हैं, वो हमें इसमें बताने हैं। देखो, पहला तो होता है कि मल्टीपल टेबल में की फीचर मतलब कुछ फ़ायदे, ठीक है, मतलब क्या क्या उसमें हम कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हो की फीचर का मतलब क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ होती हैं। तो देखो, मल्टीपल डेटा कैन बी स्टोर इन मल्टीपल टेबल्स और इन अ सिंगल टेबल। कि डेटा को हम चाहे तो मल्टीपल टेबल में, चाहे तो सिंगल टेबल में, किसी भी तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल टेबल मतलब रिलेशनल और सिंगल टेबल मतलब फ्लैट फाइल में। नेक्स्ट, डेटाबेस कैन बी शेयर द डेटा टू मल्टीपल यूजर। कि डेटाबेस अगर आपने सिंगल, जैसे कि आपका डेटाबेस सर्वर होता है, उसमें आपने सारा डेटा स्टोर कर लिया, तो आप उसको मल्टीपल यूजर मतलब उससे कनेक्टेड जितने भी नोड्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, उनसे आप उसको शेयर कर सकते हो। डेटाबेस कैन क्रिएट बैकअप ऑटोमेटिकली, कि उसमें बैकअप ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाता है। वो जैसे कि आपको अपना व्हाट्सएप बैकअप करना होता है ना, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको बैकअप करनी होती है, बट देयर द डेटाबेस कैन क्रिएट बैकअप ऑटोमेटिकली, खुद ही क्रिएट हो जाता है बैकअप। नेक्स्ट, डेटाबेस सेव स्टोरेज स्पेस। स्टोरेज स्पेस, जैसे कि आप देखते हो अपनी गैलरी में आप जैसे बहुत सारे फोटोज़ हो जाते हैं, वीडियोज़ हो जाते हैं, तो आपको कट करने होते हैं, बट वो खुद ही अपना स्टोरेज स्पेस सेव करके रखता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी मैनेज बाय डेटाबेस। कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट का डेटा है तो हम उसको डेटाबेस में रख सकते हैं, डेटाबेस में लिख सकते हैं। जैसे डायरी में लिखने चलोगे तो क्या होगा, या तो कुछ कन्फ्यूजन हो जाएगी, कोई पेज फट गया, इधर उधर खो गई है ना, बट डेटाबेस में आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इजीली रख सकते हो। और किस में रखोगे, रिलेशनल में, क्योंकि फ्लैट फाइल में सिंगल टेबल होते हैं एंड लार्ज अमाउंट डेटा है तो मल्टीपल टेबल की जरूरत होगी, तो वी विल यूज रिलेशनल। नेक्स्ट, ईच टेबल इन डेटाबेस कंटेन्स सेपरेट इन्फॉर्मेशन। कि हर एक टेबल के अंदर सेपरेट इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब इस टेबल के अंदर एक इन्फॉर्मेशन हुई, दूसरे टेबल के अंदर दूसरी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन हुई, ठीक है, ईच टेबल हैव सेपरेट इन्फॉर्मेशन। सो दीज आर सम की फीचर्स ऑफ डेटाबेस। ओके, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है, बट इग्नोर भी नहीं करना है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को भी लर्न कर लेना फ्रेंड्स।
अब ये क्वेश्चन करने से पहले प्लीज़ मेरी एक बात सुन लो कि जो फ्रेंड्स ने मतलब क्वेश्चन किए नहीं है अभी तक, कोई मतलब वीडियो नहीं देखी है, तो वो ये क्वेश्चंस देख रहे होंगे तो उनके माइंड में आ रहा होगा हाँ अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने तो ऐसे क्वेश्चन सोचा ही नहीं था, या फिर ऐसे क्वेश्चन हमें लर्न है तो पैनिक हो जाएंगे। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ। प्लीज़ 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 लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़ अगर आपके पास टाइम है ना थोड़ा, मतलब अभी तो पूरी रात बची है, अगर आप नाइट आउल्स हो तो प्लीज़ वीडियो को ठीक है नॉर्मल स्पीड पर देखना, और प्लीज़ एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझना। जो समझ नहीं आ रहा ना बार बार बैक करो, बार बार रिवर्स करो वीडियो को, और फिर भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करो। जब भी कमेंट करोगे मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगी। ओके, तो चलिए व्हाट इज आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ डीबीएमएस। मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। कौन है, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस स्टोर्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। कि आरडीबीएमएस में हम डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, वी स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। इन डीबीएमएस मल्टीपल टेबल्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर एंड सपोर्ट मल्टीपल यूजर टू एक्सेस द डेटाबेस। इसमें हम जैसे टेबल बनाएंगे तो वो जो टेबल है, मल्टीपल टेबल, वो एक दूसरे से लिंक होती है। ठीक है, ये तो पता होगा ना लिंक कैसे होती है। तो और मल्टीपल यूज़र उस डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे लाइन आई है ना, डेटाबेस स्टोर्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। किसकी फॉर्म में होता है, टेबल की। बट डीबीएमएस में किसकी फॉर्म में होता है, फाइल की फॉर्म में होता है, फाइल फॉर्मेट की फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन मिस प्रिंट है, आप लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो तो। क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज इन आरडीबीएमएस। कि आरडीबीएमएस में कौन कौन सी कीज यूज होती है वो लिखनी है हमें। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कीज। फर्स्ट इज प्राइमरी की, सेकंड कंपोजिट प्राइमरी की, एंड थर्ड इज फॉरेन की। ठीक है, इसको कंपोजिट प्राइमरी की भी बोलते हैं एंड कंपोजिट की भी बोलते हैं सर। क्लियर। तो ये जो प्राइमरी की, कंपोजिट की और फॉरेन की है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब ये मत कहना कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों बता रही हो भाई। जितने भी इसमें है ना, जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पूरा चैप्टर ही डिस्कस कर लिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही है वैसे तो इसमें। ठीक है, तो प्लीज़ जिनको मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ ना, मतलब समझ लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी की, अब प्राइमरी की इज़ अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल। प्राइमरी की क्या होती है, एक यूनिक वैल्यू होती है। क्या होती है, एक यूनिक वैल्यू होती है जो क्या आइडेंटिफाई करती है, रो को आइडेंटिफाई करती है एक टेबल में। जैसे कि आपकी टेबल है ये, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग। हाँ जी, जैसे कि आपकी टेबल है तो टेबल में आपने यहाँ पे लिखा है रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एड्रेस। अब आपको कहा राम के नाम से एक लड़का है इसमें, तो राम की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। तो आप देखो राम के नाम से दो लड़के हैं यहाँ पे, तो आप किसकी निकालोगे। बट अगर आपको रोल नंबर बता दिया जाए तो रोल नंबर इज़ अ यूनिक वैल्यू। रोल नंबर इज़ अ यूनिक वैल्यू, तो रोल नंबर से क्या कर सकते हो आप, किसी पर्टिकुलर बंदे की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। सो यहाँ पे जो मैंने बनाया था टेबल, इसमें रोल नंबर क्या हो गया, रोल नंबर इज़ अ प्राइमरी की। बस इतना ही समझना है। नेक्स्ट ये भी देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। इफ द प्राइमरी की इज डिफाइंड टू एनी टेबल कॉलम इट मीन्स द डुप्लीकेशन विल नॉट बी अलाउड। इसका मतलब ये होता है प्राइमरी की में बस इतना समझो, एक तो प्राइमरी की यूनिक वैल्यू होती है। प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। नल मतलब खाली, मतलब जीरो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइमरी की है ही नहीं। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि प्राइमरी की कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। मतलब अगर डुप्लीकेट हो गई, अगर रोल नंबर भी डुप्लीकेट हो गए तो वो प्राइमरी की थोड़ा ही ना रहेंगे। नेक्स्ट कंपोजिट प्राइमरी की। व्हेन अ प्राइमरी की इज अप्लाइड टू वन और मोर कॉलम्स इन अ सेम टेबल नोन एज कंपोजिट प्राइमरी की। मीन्स टू से दैट अगर हम एक प्राइमरी की को एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स में, एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स में उसी सेम टेबल के यूज़ करते हैं, सो दैट प्राइमरी की विल बिकम नाउ कंपोजिट की। क्लियर, बस इतनी बात याद रखनी है। व्हेन अ प्राइमरी की इज अप्लाइड टू वन और मोर कॉलम्स इन अ सेम टेबल, दैट प्राइमरी की नाउ कम्स टू नो एज कंपोजिट प्राइमरी की। क्लियर। नेक्स्ट फॉरेन की। बाय डिफॉल्ट द कॉलम्स आर फॉरेन की पॉइंट्स ऑफ प्राइमरी की। फॉरेन कीज़ बेसिकली मतलब अगर आपके पास एक टेबल है, उस टेबल में जो आपकी प्राइमरी की होगी, अगर उसी प्राइमरी की को आप दूसरे टेबल में यूज़ कर रहे हो तो दूसरे टेबल के लिए वो क्या बन जाएगी, दैट विल बी द फॉरेन की फॉर द नेक्स्ट टेबल। दिस इज ऑल अबाउट दिस कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अलग डेटाबेस के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बताना है, एंड वी हैव टू डिफाइन दैम। सो अ टेबल, देखो सबसे पहला होता है टेबल, देन होता है कॉलम एंड देन होती है रोज। ठीक है, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स मतलब जिसमें हम किस तरीके से, जिसके अंदर डेटा क्या होता होगा, स्टोर होता होगा। अब डेटा होता है टेबल के अंदर स्टोर, तो एक तो हो गया ऑब्जेक्ट हमारा टेबल। अब टेबल के अंदर क्या होती है, दीज आर द कॉलम्स एंड दीज आर द रोज। तो ये 3 डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं।
इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट इज टेबल। टेबल को आप क्या कह सकते हो, ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। देखो, अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा कंपोनेंट्स स्ट्रक्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। कि डेटा के कंपोनेंट्स का क्या बोल सकते हो, कलेक्शन। कंपोनेंट्स डेटा का मतलब वैल्यूज उसके अंदर जो आप फिल करो, दैट्स द डेटा कंपोनेंट्स, उनका कलेक्शन, जिसको किस तरीके से स्ट्रक्चर, मतलब उसका स्ट्रक्चर है, आप बोल सकते हो किस तरीके डिज़ाइन किया है, वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज की फॉर्म में। अब नेक्स्ट आता है कॉलम। अब कॉलम क्या होते हैं कॉलम को ही फील्ड बोलते हैं, फील्ड को ही एट्रीब्यूट बोलते हैं। मतलब कॉलम कोई फील्ड, कॉलम कोई एट्रीब्यूट, या फिर फील्ड कोई कॉलम, फील्ड कोई एट्रीब्यूट। क्लियर। मतलब इन तीनों के 3 नेम्स है, कॉलम, फील्ड, एट्रीब्यूट। बहुत ये जितने भी कॉलम, फील्ड और एट्रीब्यूट, तीनों का मतलब एक ही है। क्लियर। अब कॉलम्स और फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स ऑल आर द सेम। देखो यहाँ पे लिखा है तीनों क्या है, एक है। कॉलम इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ सिंगल डेटा टाइप। कि एक सिंगल डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है वो आगे क्वेश्चन आएगा कि अभी आप इतना समझिए कि एक सिंगल डेटा टाइप की एक सिंगल डेटा टाइप में जो भी वैल्यू होती है डेटा की, उसी के कलेक्शन को हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये कॉलम्स है, ये क्या होते हैं, वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम्स। तो ये एक सिंगल डेटा टाइप की जो वैल्यू होगी, दैट आर द कॉलम। जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा है, यहाँ पे आपने रोल नंबर डाल दिया, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस। तो यहाँ पे रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 3 है, रोल नंबर 4 है। तो दीज आर द कॉलम्स। क्लियर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेडिंग ऑफ द कॉलम। What is this? अच्छा, one line left. A column is a collection of data values of single data type, one for each row in a table. It is also known as heading of column. देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हेडिंग ऑफ कॉलम इसलिए कहा जाता है इन्हें। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपका रोल नंबर है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, यहाँ पे फादर्स नेम है, तो वर्टिकल होता है ना कॉलम्स। तो ये क्या हो गया, ये रोल नंबर क्या हो गया, व्हाट इज दिस, रोल नंबर इज अ कॉलम, स्टूडेंट नेम इज अ कॉलम, फादर्स नेम इज अ कॉलम। क्लियर। ये हो गया कॉलम। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रोज। अब देखिए, आपके क्वेश्चन में कोई भी वर्ड आ जाए, रोज आ जाए, रिकॉर्ड्स आ जाए, टपल्स आ जाए, तीनों का मतलब एक होता है। जैसे कि कॉलम, फील्ड और एट्रीब्यूट, ऐसे ही रोज, रिकॉर्ड्स एंड टपल्स। अ रो ऑल्सो नोन एज अ रिकॉर्ड और अ टपल इज अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल। कि एक टेबल में जो सिंगल डेटा आइटम होता है उसी को ही हम रो बोलते हैं। डेटाबेस टेबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सीरीज ऑफ रोज एंड कॉलम्स और फील्ड्स। की रोज और कॉलम्स जब रिप्रेजेंट करते हैं उसी को तो डेटाबेस टेबल बोलते हैं। ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रिलेटेड डेटा। इसका मीनिंग ये है कि देखो, ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रिलेटेड डेटा एंड ईच रो हैज़ द सेम स्ट्रक्चर। कि हर एक रो क्या रिप्रेजेंट करती है, उसी के से रिलेटेड डेटा को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि हमारे पास वी आर हैविंग द टेबल, ठीक है। यहाँ पे आ गया रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कॉलम। एंड ये जो है यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे स्टूडेंट को रोल नंबर है 2, नेम है उसका A, और उसका एड्रेस है सी मान लीजिए। तो ये क्या हो गई, ये हो गई रो। मतलब एक ही सेट से रिलेटेड, उसी सेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता रही है। मतलब उसी बंदे का रोल नंबर, उसी बंदे का नेम, उसी बंदे का एड्रेस, उसी बंदे का फादर्स नेम। क्लियर फ्रेंड्स। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट आर द डेटा टाइप्स। देखो, वही क्वेश्चन आ गया कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप्स आर यूज टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा, कि किस टाइप का डेटा है, इसी को डिफाइन करने के लिए डेटा टाइप बनाया गया है। दैट वी विल स्टोर इन डेटाबेस। कि डेटाबेस में हम किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं उसी को डेटा टाइप बोलते हैं। डेटा टाइप्स इन द ओपन ऑफिस बेस आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। कितने टाइप्स में इनको क्लासीफाई किया गया है। डेटा टाइप को 5 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। 1 2 3 4 5। ओके, तो क्या क्या होते हैं एंड उनको डीप एक्सप्लेनेशन हमें समझनी। अब देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये आ सकता है, मे बी बहुत कम चांसेस है कि कितने डेटा टाइप्स होते हैं। वैसे ये ना जो आपके एसक्यूएल क्वेरी वाला जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, उसमें आएगा आपके पास एक टेबल गिवन होगी और आपको बताना है कि इसमें कौन सा डेटा टाइप यूज़ हुआ है। तो वो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उसकी सेपरेट वीडियो बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है न्यूमेरिक टाइप्स। सबसे पहला कौन सा होता है, न्यूमेरिक टाइप्स। इसमें क्या क्या आप फिल कर सकते हो, इसमें फिल कर सकते हो आप डिस्क्राइब न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर द फील्ड। न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक है। क्या फिल कर सकते हो आप इसमें, न्यूमेरिकल वैल्यूज़। क्लियर।
कि जैसे कि आपके पास कोई भी टेबल है तो उसमें अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक डेटा टाइप हो जाएगा। अब इनकी डेफिनेशन याद नहीं करनी है, ठीक है, इनकी डेफिनेशन याद नहीं करनी, बस इतना पता हो न्यूमेरिक टाइप में क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज फिल करते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आर, इसमें से कुछ डेटा टाइप्स देखो, ये न्यूमेरिक टाइप क्या है, न्यूमेरिक एक डेटा टाइप है, क्लियर। अब न्यूमेरिक के भी तो कुछ टाइप है, अब वो डिस्कस कर ले हैं। क्या है, बूलियन, इंटीजर्स, जैसे कि बूलियन हो गया, अब ये कोई लैंग्वेज होती होगी। नेक्स्ट इंटीजर हो गए, इंटीजर्स, न्यूमेरिक हो गए, डेसिमल हो गए, फ्लोट हो गए, डबल हो गए, ये सब किस में आते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप में, क्लियर। नेक्स्ट वन इज अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, देखो ये तो एक डेटा टाइप है एंड ये इसके टाइप्स है। अब आता है नेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आर यूज टू डिस्क्राइब कैरेक्टर वैल्यू, एक बार दोबारा से रीड कर लेते हैं। अल्फान्यूमेरिक डेटा टाइप्स आर यूज टू डिस्क्राइब कैरेक्टर वैल्यूज इन द फील्ड इन अ डेटाबेस, कि इनका किस लिए इस्तेमाल होता है, आप कह सकते हो अल्फान्यूमेरिक डेटा टाइप्स आर यूज टू डिस्क्राइब कैरेक्टर वैल्यूज इन फॉर अ फील्ड इन डेटाबेस, की फील्ड मतलब कॉलम की वैल्यूज़, कॉलम की कैरेक्टर वैल्यूज़ बताती हैं, ठीक है। तो इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, अल्फान्यूमेरिक मतलब जिसमें अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स दोनों आते हैं, ठीक है। तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है, जैसे कि लॉन्ग वर्कर एंड वर्कर, ये क्या है, इग्नोरी केस, ठीक है। तो मतलब इनको लर्न रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके 3 याद रख लो, ठीक है, 3 उसके रख लो, 3 उसके रख लो, बस इतना तो रख सकते हो। नेक्स्ट आता है प्राइमरी टाइप्स। अब देखो, सॉरी, बाइनरी टाइप्स। हमने 2 पढ़ लिए, अल्फान्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड डेटा टाइप, दैट इज बाइनरी टाइप्स। बाइनरी टाइप्स में क्या होता है, फॉर स्टोरिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी टाइप्स आर यूज्ड, कि अगर हमें डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में रखना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, बाइनरी टाइप्स का। अब डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में कैसे रखना होता है, बाइनरी फॉर्मेट का मतलब होता है हमें कोई फोटो स्टोर करनी है, ठीक है, कोई म्यूजिक फाइल स्टोर करनी है, ठीक है, कोई म्यूजिक ही स्टोर करना है आपको, ठीक है, या कोई सिंपल फाइल स्टोर करनी है, कुछ भी स्टोर करना है ना आपको, कोई वीडियो स्टोर करनी है, सो यू विल यूज़ बाइनरी डेटा टाइप, क्लियर। So we have discussed 3 data types. Now we are going to discuss 4th and the last one, that is, देखो यहाँ पे हाइड है, ये आप यहाँ पे लिख लीजिए, that is डे टाइम डेटा टाइप। डे टाइम डेटा टाइप, क्लियर। डे टाइम डेटा टाइप में क्या होता है, इसमें आप डेट या फिर टाइम, मतलब डेट और टाइम से कोई रिलेटेड आपको डेटा लिखना है तो यू विल यूज़ डे टाइम डेटा टाइप। जैसे कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है, तो आप ये वाला डेटा यूज़ करोगे। कौन सा डेटा टाइप यूज़ करोगे, यू विल यूज़ डेट टाइम डेटा टाइप। एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे डेट, टाइम और टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो ये 3 याद रख लेने हैं इनके नेम। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज टेबल्स कैन बी क्रिएटेड इन बेस। अब देखो कितने तरीके से टेबल को बेस में क्रिएट किया जा सकता है, बेस में मतलब डेटाबेस में, क्लियर। तो इसमें 2 तरीके से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस में। फर्स्ट इज़ यूजिंग डिज़ाइन व्यू एंड यूजिंग विजार्ड, कि डिज़ाइन व्यू का इस्तेमाल करके भी हम डेटाबेस में अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं एंड विजार्ड का यूज़ करके भी। अब एक्सप्लेनेशन की वीडियो में देख लेना कैसे, ठीक है, विजार्ड का यूज़ करके एंड डिज़ाइन व्यू का यूज़ करके, क्लियर। वैसे फ्रेंड्स, यू जस्ट डोंट हैव पैनिक, ओके, पैनिक मत होइए बिल्कुल भी, बिकॉज जो मैं कह रही हूँ ना, मतलब एक्सप्लेनेशन से देख लेना। अगर आपको बिल्कुल ही डीप समझना है तो देखना उसे, वरना मैं जो इस वीडियो में मैं सही से नहीं बता रही हूँ ना, जैसे डिज़ाइन व्यू, विजार्ड व्यू, तो इनको आपको डीप करने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। जो मैं इसमें समझा रही हूँ सिर्फ वही समझिए, यही है लास्ट मिनट टिप रिवीजन, क्लियर। नेक्स्ट आता है डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है तो क्या होता है, टेबल में एक रोज होती है, कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं एंड हॉरिजॉन्टल रोज होती है। बस अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा कंपोनेंट्स। ऊपर लिखा था कि डेटा कंपोनेंट्स का मतलब डेटा वैल्यूज़ का कलेक्शन होता है, स्ट्रक्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस टाइप से इसको बनाया गया है, वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज की फॉर्म में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट से इसके ऊपर ना बस हाईलाइट कर लीजिए इसको। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चांसेस है इसके आने के। तो डिफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, इसमें क्या होता है, मतलब ये किस लिए यूज़ होता है, डेटा को एक्यूरेट, मेंटेन और कंसिस्टेंट रखने के लिए। अब एक्यूरेट और कंसिस्टेंस का मतलब हमने पढ़ा था, मतलब आप कभी भी डेटा को देखोगे तो आपको डेटा एज इट इज़ मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वी यूज़ अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और डेटा को मेंटेन करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। डेटा इन द बेस कैन बी कनेक्टेड, देखो डेटा होता है जो डेटा बेस में, बेस यहाँ पे बेस में कन्फ्यूज मत होना, बेस का मतलब डेटा बेस ही है, DB, क्लियर। जो डेटा होता है डिफरेंट मल्टीपल टेबल्स में, तो जो टेबल्स होती है एक दूसरे से लिंक होती है। कैसे लिंक तो होती है, जैसे कि जो इसमें जो प्राइमरी की है वो जब इसमें यूज़ होगी तो एज अ फॉरेन की यूज़ होगी, तो दोनों टेबल एक दूसरे से लिंक हो जाती है, क्लियर।
इसको डीप एक्सप्लेनेशन की वीडियो में है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प्स टू, अभी किस चीज़ में हेल्प करता है? इफ़ देयर इज़ नो कनेक्टेड रिकॉर्ड इन द मेन की टेबल, रिकॉर्ड्स आर एडेड टू रिलेटेड टेबल। अब देखो, चलो उसमें एक्सप्लेनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आ गया ये कि अगर एक रिकॉर्ड एक टेबल में आपका पूरा रिकॉर्ड नहीं है तो आप उसको दूसरी टेबल में ऐड करके दोनों टेबल को एक दूसरे से लिंक कर सकते हो। कैसे? देखो यही बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये टेबल है, आपका यहाँ पे रोल नंबर आ गया, स्टूडेंट नेम आ गया, फादर्स नेम आ गया, क्लियर। यहाँ पे आपका जो जिस क्लास का ये डेटा था उसी क्लास का पिछले वाले का इस यही सेम रोल नंबर इसमें लिख दिया आपने, यहाँ पे लिख दिया आपने स्ट्रीम चूजन, क्लियर। तो आपने यहाँ पे लिखा रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, A B C। तो आपको कहा गया कि बी नाम का जो बच्चा है उसकी वो बताइए कौन सी स्ट्रीम चूज़ करेगा। तो यहाँ पे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, स्ट्रीम की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप देखोगे बी नाम के बच्चे के क्या है, रोल नंबर है 2, तो आप इस टेबल में जाओगे देखोगे ये है रोल नंबर 2, तो यहाँ पे इसने लिख दिया है सपोज मैथ्स, तो ये तो सॉरी यहाँ पे इसने लिख दिया सपोज व्हाट इज़ दिस, यहाँ पे इसने लिख दिया कॉमर्स। तो आप यहाँ से ऐसे दोनों टेबल्स को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर हमारे पास एक टेबल में सारा रिकॉर्ड नहीं आ रहा है तो हम उसको दूसरे से रिलेट करके, ठीक है, अपने टेबल की अपने डेटा की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इज़ इट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये इसलिए भी यूज़ होता है, किसकी वजह से होता है ये? ड्यू टू डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। नेक्स्ट, changing values in the primary key if there are any dependent record in the linked table. Matching record in associated table, records from primary key table will be deleted. ये क्या हो रहा है? आवाज़ क्यों नहीं आ रही? I'm audible friends. I was thinking that आवाज़ नहीं आ रही है। I think I'm audible now, right? चलिए, तो यहाँ पे आ गया है चेंजिंग वैल्यूज़ इन अ प्राइमरी की इफ़ देयर आर एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड इन लिंक्ड टेबल। अगर किसी लिंक्ड टेबल में डिपेंडेंट रिकॉर्ड है, मीन्स उसकी सिर्फ उसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन। सो वहाँ से प्राइमरी की को क्या कर दिया जाता है, प्राइमरी की वैल्यू क्या कर दी जाती है, चेंज कर दी जाती है, ठीक है। बस इतना ही समझना है इसमें हमने। और इफ़ देयर आर एनी मैचिंग लिंक्ड रिकॉर्ड इन एसोसिएटेड टेबल की जो आपने टेबल बना रखी है पहले में, उसमें कोई मैचिंग रिकॉर्ड है, ठीक है, फ्रॉम अ प्राइमरी की टेबल आर डिलीटेड। तो प्राइमरी की तो जो प्राइमरी की जो टेबल है, प्राइमरी की टेबल कौन सी होगी? जो फर्स्ट वन टेबल होती है वो होती है प्राइमरी की टेबल। तो उसमें से हम क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं। क्लियर? बस इस कंसेप्ट से हमें इतना ही समझना है एंड इतना लिखाओगे तो आपके मार्क्स हो जाएंगे पक्के। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल। जैसे कि हमने पढ़ा है कि दो टेबल के बीच में होती है रिलेशनशिप, मतलब लिंक होते हैं, तो उसकी क्या एडवांटेज है? अब देखो, सेव टाइम एज देयर इज नो नीड टू एंटर द सेम डेटा इन सेपरेट टेबल, कि सेम डेटा को सेपरेट टेबल में लिखने से बचते हैं हम, ठीक है। अगर एक टेबल में हमने डेटा लिख दिया तो दूसरी टेबल को उससे रिलेट कर दिया, तो वही डेटा, जैसे कि यहाँ पे आपने स्टूडेंट नेम लिखा था, रोल नंबर लिखा था, एंड यहाँ पे आपने स्ट्रीम चूजन लिख दिया और रोल नंबर लिख दिया, तो स्टूडेंट नेम यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, तो मीन्स आपका टाइम भी सेव हो रहा है। नेक्स्ट, रिड्यूस डेटा एंट्री एरर्स, कि जैसे कि आप बाय मिस्टेक गलत डेटा स्टोर कर देते हो तो उससे भी आप बच सकते हो, क्योंकि जब आप जितना कम डेटा स्टोर करोगे इतनी कम गलतियाँ होंगी। नेक्स्ट, समराइज डेटा फ्रॉम रिलेटेड टेबल, की दूसरी टेबल से हम डेटा को समराइज कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड इन डेटाबेस, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम, कि कितने टाइप्स की रिलेशनशिप उसमें क्रिएट की जा सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ईजी है, बट इसमें बहुत बच्चों को क्वेरी थी, ये कंसेप्ट उन्हें समझ नहीं आता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि 3 टाइप से रिलेशनशिप क्रिएट की जा सकती है डेटाबेस में। पहले तो होते हैं 1 to 1, नेक्स्ट 1 to many और many to 1 और many to many। देखो, या एक से एक का मतलब है बोथ टेबल्स इन दिस रिलेशनशिप मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम्स, कि जो 2 टेबल होंगे, ठीक है, 2 टेबल जो होंगे आपके डेटाबेस में उनमें क्या होनी चाहिए, रिलेशनशिप होनी चाहिए प्राइमरी की, ठीक है, दोनों में प्राइमरी की रिलेशनशिप होनी चाहिए, तो हो गया 1 to 1। क्लियर? नेक्स्ट 1 to many और many to 1, इसका मतलब है वन ऑफ द टेबल इन दिस रिलेशनशिप मस्ट हैव अ प्राइमरी की कॉलम, कि 2 टेबल जो है आपके, जो 2 टेबल है उसमें से किसी एक टेबल में क्या होनी चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए। देखो, इसमें तो दोनों टेबल में होनी चाहिए थी 1 to 1, ठीक है, और इसमें 1 to many, मतलब इसमें हो गई प्राइमरी की तो ये इसको दे देगा और इसमें हो गई तो इसको, ठीक है, तो इट इज़ 1 to many और many to 1। क्लियर? यहाँ पे अब बहुत ही फेमस एक एग्जांपल दिया जाता है आपका डेली लाइफ का 1 to many और many to 1 का। जैसे कि एक 1 to many का क्या हुआ, एक सिंगल टीचर है, वो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, मतलब एक टीचर है वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा रही है, बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रही है, तो 1 to many हो गए ना।
नेक्स्ट, मैनी टू मैनी, द प्राइमरी की कॉलम इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनी टेबल इन दिस रिलेशनशिप, कि इस रिलेशनशिप में किसी भी टेबल में प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें दोनों टेबल्स में होनी चाहिए, 1 to many में एक टेबल में होनी चाहिए, एंड मैनी टू मैनी में किसी भी टेबल में क्या होनी चाहिए, प्राइमरी की में रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग एंड हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन। सॉर्टिंग क्या होता है और उसको कितने तरीके से किया जा सकता है। तो सॉर्टिंग का मतलब होता है बेसिकली डेटा को अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जब हम डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। और ये कितने वेज में हो सकता है भाई, जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो दो ही तरीके से हो सकता है, तो असेंडिंग में कर लो या डिसेंडिंग में कर लो। बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिफरेंशियल इंटीग्रिटी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं क्योंकि हमें कंपेनियन के साथ पढ़ रहे हैं ना, तो यहीं के यहीं कंपेनियन स्टडी में याद करके जाना है सारा। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज टू कीप डेटा मेंटेन एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंस। की डिफरेंशियल इंटीग्रिटी किस लिए यूज होता है, डेटा को मेंटेन एक्यूरेट और कंसिस्टेंस रखने के लिए। तो देखिए वहाँ पे पूछा गया है ना, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की हेल्प से बताना है। अब एग्जाम्पल कैसे बताओगे कि जैसे कि डेटाबेस में आप क्या, सबसे पहले बता दें, डेटाबेस में हम टेबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, प्राइमरी की और फॉरेन की हेल्प से। अब देखो एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, सपोज हमारे पास दो टेबल है, एक टेबल में स्टूडेंट्स की डिटेल एंड सेकंड टेबल में वी आर हैविंग द डिटेल्स ऑफ फीस। तो स्टूडेंट की डिटेल में अब क्या क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखना। स्टूडेंट की डिटेल में लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, फ़ोन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे GRNO ये कुछ है, आई डोंट नो अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ दैट। तो यहाँ पे GRNO को ये गिवन है प्राइमरी की। देखो यहाँ पे गिवन है ना, हेयर GRNO क्या है, गणनो पता नहीं क्या है, इज़ अ प्राइमरी की, तो इसको हमने प्राइमरी की मान लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट की डिटेल में स्टूडेंट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर ये गिवन है। अब यहाँ पे फीस की डिटेल वाला जो टेबल है उसमें क्या क्या गिवन है, इसमें भी GRNO गिवन है, फीस डेट गिवन है, अमाउंट गिवन है। तो यहाँ पे GRNO क्या हुआ, फॉरेन की हुआ, क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट टेबल होती है उसमें GRNO हमारी क्या थी, एक प्राइमरी की थी। ठीक है, मुझे नहीं पता अभी GRNO क्या है, बट मैं बता रही हूँ, मतलब सोच लो ये प्राइमरी की है। अब जब इसी प्राइमरी की हो दूसरी टेबल में यूज़ करते हैं तो मैंने क्या बोलता हूँ, तो दूसरी टेबल के लिए वो क्या बन जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी। इसी से दोनों कनेक्ट है। अब हेयर बोथ हैव द कॉमन फील्ड GRNO, तो इसमें दोनों में कॉमन फील्ड क्या है, GRNO, तो यही हो गई डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। क्लियर फ्रेंड्स, दो कॉमन फील्ड होती है वही होती है डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। इज इट क्लियर माय फ्रेंड्स? हे फ्रेंड्स, आई एम सो हैप्पी वी हैव कंप्लीटेड टोटल 20 क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया, सच में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होता है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर इन डेटाबेस। डेटाबेस में कितनी टाइप्स की लैंग्वेज होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितनी टाइप्स की लैंग्वेज होती है, दो टाइप की लैंग्वेज होती है, DDL एंड DML। क्लियर, DDL होती है एंड DML होती है। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DML स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब देखो डेफिनेशन से पता चल रहा है, मतलब डेटा को डिफाइन करती है, डेटा जो उसके अंदर का जो डेटा का स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करती है। देखो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज टू डिजाइन एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, मतलब ये बेसिकली किसके ऊपर वर्क करती है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे कि इसके कुछ कमांड्स होती हैं, जो कमांड्स हैं लर्न रखनी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप, 3 कमांड्स होती है, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। तो क्रिएट में क्या होता है, दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट अ डेटाबेस। अगर हमें डेटाबेस को क्रिएट करना है तो हम क्रिएट कमांड का यूज़ करेंगे। अगर हमें डेटाबेस को मॉडिफाई करना है तो वी विल यूज़ ऑल्टर। एंड अगर हमें डेटाबेस को क्या करना है, डिलीट करना है, नो यस डिलीट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, ड्रॉप का। अब देखो जो आप नेक्स्ट पढ़ोगे DML, उसमें भी ऐसे आएगा कि मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए डिफरेंट कमांड्स होगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। DDL में जो ड्रॉप कमांड है वो डिलीट करने के लिए यूज़ होती है, बट किसको, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, मतलब टेबल को डिलीट करने के लिए। ठीक है, और DML में उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मतलब उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ कमांड फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा इन डेटाबेस, मतलब डेटाबेस में जो डेटा है उसकी इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है वो DDL स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करती है एंड ये उसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर वर्क करती है। इसमें कुछ कमांड्स होती है जैसे कि सेलेक्ट में क्या काम होता है, दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। अगर हमें डिस्प्ले करनी है इन्फॉर्मेशन डेटाबेस की तो हम किसका यूज़ करेंगे, सेलेक्ट का। अगर हमें उसमें कुछ इंसर्ट करना है नया रिकॉर्ड तो हम इंसर्ट का यूज़ करेंगे। अगर हमें कुछ डिलीट करना है रिकॉर्ड में से तो हम डिलीट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर हमें कुछ अपडेट करना है, उसमें कुछ मॉडिफाई करना है, मतलब कुछ चेंजेस लाने, से वी विल यूज अपडेट। इज इट क्लियर दोस्तों? कम टू द नेक्स्ट, नेम DML कमांड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना के दे दे कि DML कमांड्स लिखो कौन कौन सी होती है, तो आप लिख दोगे, सबसे पहले डिफाइन कर देना, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा इन एग्जिस्टिंग टेबल एंड कमांड्स आर सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। क्लियर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग क्वेरीज। क्वेरीज का हम यूज़ करते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है।
तो क्वेरीज का बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं फ्रेंड्स, चलिए कलर चेंज कर लेते, बोर हो गए होंगे मेरे फ्रेंड्स इससे। क्वेरीज आर द कमांड दैट डिस्क्राइब्स द डेटा स्ट्रक्चर एज वेल एज मैनिपुलेट द डेटा इन द डेटाबेस, कि जो डेटा के स्ट्रक्चर को क्या करती है, मैनिपुलेट करती है या फिर डिस्क्राइब करती है, वो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्वेरी बोलते हैं। और इसका मेन पर्पज़ क्या है, जैसे कैलकुलेशन करना, इंटीग्रेट करना डेटा को बहुत सारी टेबल में से, ऐड करना, ऑल्टर करना, ठीक है, ऑल्टर करना और डिलीट करना डेटा को, यही मेन पर्पज़ होता है किसका, क्वेरी का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच क्लोज ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट हेल्प टू डिस्प्ले स्पेसिफिक डेटा, कि अगर हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करना है, किसी डेटा को क्या करने के लिए यूज़ करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट का डिस्प्ले करने के लिए, तो हम कौन सा क्लोज यूज़ करेंगे। अब क्लोज फ्रेंड्स जिसने पढ़ रखा हो उसे पता होगा, जैसे हम लिखते हैं ना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आप जैसे टेबल का नेम है टीचर, तो आप लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर, अगर हमें सैलरी लेनी है जिसकी 5,000 से कम है तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी इज़ इक्वल टू 5,000, ठीक है, मतलब जिसकी सैलरी 5,000 तक है, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे। तो वेयर, तो कौन सा क्लोज है वो वेयर को ही हम क्लोज बोलते हैं, क्लियर। और अब ये जो आप अगर आपको ये आते हैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देयर वेयर सैलरी इज दिस और वेयर स्टूडेंट नेम इज दिस, ठीक है, तो ये आपको नहीं आता है अगर, तो डोंट बी पैनिक, बिकॉज इसकी वीडियो सुबह आएगी आपकी, ठीक है, अभी का डेटा खत्म हो जाएगा इसी वीडियो अपलोड करते करते, तो सुबह आ जाएगी आपकी वीडियो, सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा की नहीं लूँगी, और उसमें आपका सारा एक्सप्लेन कर दूँगी मैं, ठीक है, सुबह आ जाएगी। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन वेयर क्लोज एंड ऑर्डर, क्या है ये, ऑर्डर बाय क्लोज ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, की एक तो हमारा है एक वेयर एक क्लोज है जिसको यूज़ करते हैं, ऑर्डर बाय क्लोज का यूज़ करते हैं। अब देखो हमारी 10th ग्रेडर में तो मैंने तो जितने क्वेश्चन किए सब में वेयर क्लोज का यूज़ होता है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। तो देखो जो वेयर क्लोज का यूज़ होता है वो कहाँ होता है, कि कोई स्पेसिफिक डेटा है हमें, अगर वो स्पेसिफिक डेटा हमें डिस्प्ले करना है तो वेयर यूज़ करेंगे, अगर हमें डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, डिस्प्ले करना है, तो हम ऑर्डर बाय का यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर। सो नाउ द लास्ट वन क्वेश्चन, स्टेट द पर्पज ऑफ अपडेट कमांड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जो अपडेट कमांड होती है, आपने पढ़ा है DML में जो अपडेट कमांड होती है उसका क्या यूज़ होता है, उसका क्या पर्पज़ होता है। द अपडेट स्टेटमेंट इज़ यूज टू मॉडिफाई रिकॉर्ड्स इन द टेबल, कि अगर हमें हमारे पास कोई पर्टिकुलर टेबल है, ठीक है, उसमें अगर हमें किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, अब देखो अगर आपके याद रहा कि मॉडिफाई करना है, अब किसको मॉडिफाई करना है, टेबल को, और सॉरी रिकॉर्ड को, कैसे, उसके अंदर के रिकॉर्ड को, क्योंकि अपडेट कमांड किसकी होती है अपडेट स्टेटमेंट, ये होती है DML की। और DML किस पर वर्क करता है, DML वर्क करता है अंदर के मतलब जो उसकी इन्फॉर्मेशन है, और DDL स्ट्रक्चर पे, क्लियर। तो किसी रिकॉर्ड को हमें मॉडिफाई करना, सो वी विल यूज अपडेट कमांड। एग्जांपल ऑफ अपडेट कमांड इज स्टूडेंट डिटेल सेट लोकेशन इज इक्वल टू पुणे वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 10। देखो इसका एक एग्जांपल दे दिया, जैसे कि आपको कुछ अपडेट करना है तो आप वहाँ पे लिखोगे अपडेट लिखोगे सबसे पहले, फिर लिखोगे स्टूडेंट डिटेल्स, जैसे कि स्टूडेंट की डिटेल अपडेट करनी है तो आप लिखोगे स्टूडेंट डिटेल सेट लोकेशन इज इक्वल टू पुणे वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 10, कि जहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल में जहाँ पे जिसका रोल नंबर 10 है वहाँ पे जो भी लोकेशन है उसकी जगह आपको लोकेशन कर देनी है पुणे। इज इट क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे होते हैं हमारे 26 क्वेश्चन कंप्लीट DBMS के। एंड वीडियो हो गई है बहुत ज़्यादा लंबी, 37 मिनट्स में। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड में बोला है, एंड आई वॉज ऑल्सो नाउ थ्रस्टी, तो फटाफट से मैं यहाँ पे वीडियो कर रही हूँ। एंड अब नाउ आई विल ईट माई डिनर एंड यू पीपल ऑल्सो, ओके। फटाफट से वीडियो को देखिए, 1.75x पर देखिए, फटाफट से अपना चैप्टर DBMS कंप्लीट कर लीजिए। वेब एप्लीकेशन की जल्द ही वीडियो अपलोड होने वाली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर मैं आज नहीं कर पाई, अगर डेटा इसमें खर्च हो गया तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बट सुबह को चलो आप लोगों के लिए 5 बजे उठूंगी, वरना मैं कभी उठती नहीं हूँ 5 बजे, ठीक है। कोई नहीं, अगर नहीं हो पाई तो सुबह को 5 बजे उठ के उसको अपलोड कर दूँगी मैं, ठीक है। तो आई होप कि इतनी मेहनत मैंने की है ये रंग लाएगी, मेरे फ्रेंड्स ज़रूर अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, उनको हेल्प होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स यार आप लोग लाइक भी मत करो, पर प्लीज़ कमेंट करके एक बार बताओ तो मतलब वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन समझ आती है नहीं, ठीक है। तो अंटिल देन थैंक यू सो मच।